बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। हमने जो है वो एंडोस्केलेटन पढ़ लिया, उसके अंदर मुख्तलिफ जॉइंट्स भी पढ़ लिए। फिर हमने एंडोस्केलेटन से रिलेटेड जो हमारी ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी पढ़ ली। तो पर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो हमारी बोन्स हैं उनमें कोई फ्रैक्चर आ जाता है, बोन कोई हमारी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो फिर उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, कैसे वो बोन हील होती है, उसका हीलिंग प्रोसेस क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोन फ्रैक्चर्स जो हैं उसकी रीज़न्स क्या हैं, बोन क्यों फ्रैक्चर होती है। तो चाहे जितनी मर्ज़ी मज़बूत हो हमारी हड्डी, लेकिन वो ब्रेक हो सकती है किसी न किसी वजह से। अब अगर हम यंग एज की बात करें, जब हम जवानी में होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो फ्रैक्चर्स जो हैं वो ज़्यादातर चोट लगने से होते हैं। कोई हमें चोट लगी बहुत ज़्यादा शदीद, हमारी हड्डी जो है वो ट्विस्ट कर गई, मुड़ गई, तो फिर ज़ाहिर है वो टूट भी जाती है मुड़ने की वजह से। उसमें स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हैं कि हम गिर गए हैं तो फिर भी कोई एक्सीडेंट हो गया हमारा, बाइक पे, अगर हम कार पे सफ़र कर रहे हैं, बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, या वैसे ही हम कोई सीढ़ियों से गिर गए, हमारा पाँव फिसल गया है, या हम किसी मंजिल से गिर गए हैं, तो उससे हमारी हड्डियाँ टूट सकती। प्रेशर तो हमारी हड्डियाँ बर्दाश्त करती हैं, लेकिन अगर कोई एक्सटेंसिव फोर्स उनके ऊपर पड़ेगी बहुत ज़्यादा तो फिर वो ब्रेक भी हो सकती। पर यंग एज में कोई चोट लगने से ही फ्रैक्चर के चांसेस हैं। लेकिन ओल्ड एज की अगर हम बात करें, हम में से कई लोग जो हैं वो जो ओल्ड एज में हैं, इन ओल्ड एज बोन्स में बिकम थिन एंड वीक। वैसे ही हड्डियां जो है हमारी वीक हो चुकी होती हैं, आप कह लें कि बारीक हो चुकी होती हैं। तो फिर ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो फिर ज़रूरी नहीं कोई चोट ही लगे, वैसे हल्का सा हम चलते चलते हमारा सीढ़ी पे पाँव फिसल गया, थोड़ा सा पाँव मुड़ गया तो हड्डी टूट जाती। यंग एज में बोन फ्रैक्चर में वो जो चोट है वो ज़्यादा नौयत की होगी, फिर फ्रैक्चर होता है। पर ओल्ड एज में चूँकि हड्डी वैसे वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। और अगर हम हीलिंग की बात करें तो यंग एज में चाहे जो है वो यंग एज में भी बोन ब्रेक होती है, लेकिन हीलिंग फास्ट हो जाती है। यंग एज में आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो तेज़ है, लेकिन ओल्ड एज में एक तो फ्रैक्चर्स होते भी ज़्यादा हैं और ओल्ड एज में हीलिंग प्रोसेस भी स्लो है, देर से हड्डियाँ जुड़ती हैं, क्योंकि हड्डियाँ वैसे वीक होती हैं। क्योंकि अभी आप जुड़ने का अमल पढ़ेंगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा फिर क्यों भाई ओल्ड एज में फिर ऐसा क्यों है कि वो रिपेयर का जो मैकेनिज़्म है वो स्लो क्यों है। तो फ़र्ज़ करें कोई बोन ब्रेक हो जाती है, तो फिर उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है जी रिडक्शन। ए फ्रैक्चर इज़ ट्रीटेड बाय रिडक्शन विच फॉलोज रीअलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन एंड्स। फ्रैक्चर का हम इलाज करते हैं रिडक्शन के ज़रिए। रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि जो ब्रोकन बोन है उसके सिरों को आपस में मिलाते हैं। जैसे कोई कागज़ का टुकड़ा हम जोड़ रहे होते हैं, तो क्या हम करते हैं, जैसे जैसे वो फटा होता है बिल्कुल उसके सिरों को, किनारों को आपस में लाकर ऊपर टेप लगाते हैं। या इसी तरह कोई हमारे नोट हमारा कोई फट गया हो तो उसको हम इस तरह जोड़ते हैं। तो हड्डियों में भी इसी तरह ही है कि जब कोई हड्डी ब्रेक होती है तो फिर डॉक्टर की, फिजिशियन की कोशिश होती है कि उसके सिरों को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाया जाए। तो इस अमल को कहते हैं रिडक्शन। पर रिडक्शन दो तरह की है।
एक होती है ओपन रिडक्शन, एक होती है क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या किया जाता है? इन ओपन रिडक्शन सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड, ऑपरेशन करके, सर्जरी करके स्किन वहाँ से काटी जाती है। स्किन को काट के हड्डी के सिरों को पिनों के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए जोड़ा जाता है। सर्जरी करना उसे ओपन रिडक्शन कहते हैं। फ़र्ज़ करें कोई आपकी फ्रैक्चर इस नौयत का हो गया कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, तो सर्जरी जो है वो ओपन रिडक्शन में आ जाएगा, क्योंकि उस स्किन को ओपन किया गया है, स्किन को खोला गया है, स्किन को काटा गया है, फिर हड्डी के सिरों को आपस में मिलाया गया है, तो ये होगी ओपन रिडक्शन। जो दूसरी टाइप है वो है क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में क्या है कि कोई स्किन को ओपन नहीं किया जाता, कोई ऑपरेशन सर्जरी नहीं की जाती, बस डॉक्टर अपने हाथों से, फिजिशियन जो है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो तजर्बाकार डॉक्टर होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं भाई, वो जिस्म के पार्ट को वो पकड़ के उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, उसको अपनी ओरिजिन, ज़ाहिर है जब जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होगा वहाँ पे थोड़ी सी हड्डी बेंड होगी, अगर वो आपकी बाजू है, अगर वो आपका हाथ है, अगर वो आपका पाँव है, अगर वो आपकी टांग की कोई हड्डी है, तो वो अगर मुड़ गई होगी तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के उसको सीधा कर देते हैं। उसे कहते हैं क्लोज रिडक्शन, कि उसको ओपन नहीं किया गया, उसी बंद हालत में ही, उस स्किन के पार्ट को बंद हालत में, हड्डियों को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाया, लेकिन बेसिकली इसे कहेंगे क्लोज रिडक्शन। तुम जो टेक्निकल डिफरेंस है कि उसमें सर्जरी की जाती है ओपन रिडक्शन में, और क्लोज रिडक्शन में कोई सर्जरी नहीं की जाती। अपने हाथों से, अपने एक्सपीरियंस से डॉक्टर अपने वो हड्डियों के सिरों को आपस में मिलाने के लिए, आप कह लें कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाने के लिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है, उसको सीधा कर देता है। अब रिडक्शन हो गई, चाहे ओपन रिडक्शन हुई, चाहे क्लोज रिडक्शन हुई, आफ्टर ब्रोकन बोन इज़ रिड्यूस्ड, इट इज़ इमोबिलाइज, फिर इसको हरकत रोक दी जाती है। कोई प्लस्तर करते हैं जैसे अक्सर डॉक्टर, या फिर जो है वो कोई स्पोर्ट लगा देते हैं, फिर आपको एक पट्टी के ज़रिए, अगर वो बाजू की हड्डी है तो पट्टी के ज़रिए आपकी गर्दन से लटकाया जाता है ताकि वो फिक्स रहे अपनी जगह से, वापस जो मतलब वो हरकत ना करे। ज़ाहिर है अभी हड्डी ने जुड़ना है, अभी तो सिर्फ रिडक्शन हुई है, रिडक्शन के बाद भी 2 से 3 माह लग जाते हैं हड्डी को जुड़ते जुड़ते। तो ओल्ड एज में तो वैसे भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, 4 से 5 माह भी लग सकते हैं, और ओल्ड एज में फिर जो, चूँकि टाइम ज़्यादा लगता है, फिर इसलिए केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। यंग एज में एक तो टाइम कम लगता है, जल्दी हड्डी जुड़ जाती है। ओल्ड एज में, और ज़ाहिर है हड्डी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी बोन आपकी उस किस में फ्रैक्चर हुआ है। जो ज़्यादा वज़न उठाने वाली हड्डियाँ, जैसे टांगों की हड्डियाँ हो गई, या हमारा पेल्विस वाला हिस्सा है, वहाँ फ्रैक्चर को टाइम लगता है, क्योंकि उसने पूरे जिस्म के वज़न को उठाना होता है। जो हमारी बाजों की हड्डियाँ हैं, हाथ वगैरह, वहाँ फ्रैक्चर हो जाए, टाइम उधर भी लगता है, लेकिन बनिस्बत जो है वो टांगों के, कूल्हे के, पेल्विस वगैरह, वहाँ उसकी निस्बत कम टाइम लगता है। अब रिडक्शन हो गई, रिडक्शन के बाद हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब रिडक्शन को अगर हम डायग्रामेटिकली आप देखें, यहाँ पे देखें, ये है क्लोज रिडक्शन। डॉक्टर अपने हाथों से यहाँ पे कोई फ्रैक्चर है, यहाँ से हड्डी को टूट गई है, डॉक्टर उसकी बाजू को सीधा करने की कोशिश कर रहा है, कोई सर्जरी नहीं कर रहा, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, और अपने हाथों से ही वो उसको सीधा करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। और ओपन रिडक्शन में देखें, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, ये हड्डी टूट गई है, तो वहाँ पे क्या किया गया, ऑपरेशन किया गया, स्किन को काटा गया, स्किन को अलहदा किया गया, फिर ये पिनों के ज़रिए, ये वायर्स के ज़रिए, ये देखें प्लेट लग रही है, उस प्लेट के ज़रिए उसको जोड़ दिया गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाया गया। तो ये ओपन रिडक्शन है। क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन में अब आपको टेक्निकल जो डिफरेंस है वो पता चलना चाहिए।
अब जब रिपेयरिंग का प्रोसेस शुरू होता है, हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो उसकी मुख्तलिफ फेजेस है। सबसे पहली फेज़ है हेमाटोमा फॉर्मेशन। व्हेन ए बोन ब्रेक्स, जब कोई बोन ब्रेक होती है, ब्लड ज़ाहिर है, हमने पढ़ा था बोन का जो बाहर वाला पार्ट है सख्त वाला, वो कम्पैक्ट बोन है, अंदर स्पॉन्जी बोन है जहाँ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। बोन के इर्द गिर्द भी ज़ाहिर है मसल है, वहाँ पे भी खून की नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स इन दी बोन इटसेल्फ, बोन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी, और परहैप्स गालबन इन दी सराउंडिंग एरिया, जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो फट जाती हैं। इससे क्या होता है, हैमरेज होता है, खून बहना शुरू होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, हैमरेज। जब ब्लीडिंग होती है इंटरनली तौर पे, तो खून ज़ाहिर है जमता भी है, उसे कहते हैं हेमाटोमा। ए मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड फॉर्म्स एट दी फ्रैक्चर साइट। जहाँ पे बोन ब्रेक होती है वहाँ पे फिर ब्लड जो है वो क्लॉट बन जाता है, उसे कहते हैं हेमाटोमा। ज़ाहिर है बोन सेल्स को अब खुराक नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि ब्लड वेसल्स फट गई हैं। तो जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, जब उनको फूड नहीं मिल रहा होगा, तो कई बोन के सेल्स की भी डेथ होगी। इस वजह से वहाँ फ्रैक्चर साइट पे स्वेलिंग हो जाती है, स्वोलन एंड हैंस पेनफुल, और वहाँ दर्द भी होता है। तो ये पहला स्टेप है हेमाटोमा फॉर्मेशन, कि जब फ्रैक्चर चोट लगती है तो ज़ाहिर है बोन के अंदर भी जो ब्लड वेसल्स हैं या बोन के सराउंडिंग एरिया में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है, इंटरनली हैमरेज है। और फिर उसकी वजह से फिर क्या होता है कि बोन के सेल्स को ऑक्सीजन फूड मिलता नहीं है, तो फिर और सेल्स की डेथ होती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द भी होता है। अब रिडक्शन भी हो गई, हम बोन्स के सिरों को मिला भी दिया गया, अब बोन के जुड़ने का अमल शुरू हो जाता है। सबसे पहले बनता है सॉफ्ट कैलस। सॉफ्ट कैलस जो है ये 3 से 4 हफ्तों में बनना शुरू होता है, यानी फर्स्ट जो मंथ है रिपेयरिंग का 3 से 4 हफ्ते, 21 से आप कह लें 30 दिनों में अंदर अंदर नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू होती हैं, कैपिलरीज हेमाटोमा में, ठीक है। और जो इर्द गिर्द जो डेड मटेरियल था, सेल्स की डेथ हुई थी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती। नए सेल्स वहाँ आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो नए कोलेजन फाइबर्स बनाएंगे, ओस्टियोब्लास्ट जो नए बोन सेल्स बनाएंगे, और वहाँ पे हड्डी बनना शुरू हो जाती है। हड्डी बनना से मुराद है वो जो जोड़ है वो पक्का होना शुरू हो जाता है, पर पहले शुरू में वो सॉफ्ट होता है, इसलिए उसे कहते हैं सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट वहाँ माइग्रेट करते हैं, और जो सॉफ्ट कैलस है वो बोनी कैलस में चेंज होना शुरू हो जाता है। जो ओस्टियोब्लास्ट हैं उससे फिर ओस्टियोसाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो बोन में चोर होना शुरू हो जाती। बोन फॉर्मेशन जो 3 से 4 हफ्ते में प्रोसेस शुरू हुआ था, सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हुआ था, और ये जारी रहता है अनटिल एक बोनी सख्त यूनियन बन जाती, वो जो जोड़ पक्का हो जाता है, हड्डी की तरह सख्त हो जाता है। और 2 से 3 माह के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, कि 3 से 4 हफ्तों में ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और 8 से 12 हफ्ते यानी 2 से 3 मंथ के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। वो जो सॉफ्ट कैलस है, जो जोड़ कच्चा था, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर सख्त होके बोनी कैलस में चेंज हो जाता है, और वो हड्डी जुड़ जाती है प्रॉपरली। और आखिर में क्या होता है, रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में क्या है कि आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस जो है, अब जाहिर है जब हड्डी जुड़ती है तो जोड़ के इर्द गिर्द जो एक्सेस मटेरियल है, डेब्रिस वगैरह या एक्सेस सेल्स हैं, उनको ख़त्म किया जाता है। और जब रीमॉडलिंग में ये होता है कि फिनिशिंग होती है, वो जो जोड़ जहाँ से बोन ब्रेक हुई, जहाँ पे जोड़ बोन अब जुड़ गई है, वो पहले जैसा ही लगने लग जाता है, कि ऐसा लगता है कि जब वहाँ पे पहले कभी कोई फ्रैक्चर था ही नहीं। तो एक्सेस मटेरियल जो इर्द गिर्द है उसको ख़त्म किया जाता है। फाइनल स्ट्रक्चर जो है ऑफ द रीमॉडल्ड एरिया रिजेंबल्स दैट ऑफ द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन। जो आखिरी स्ट्रक्चर है
वो अनब्रोकन बोन जैसा ही लगता है, और वो उसी तरह ही उसी तरह स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देगी वो बोन जैसे वो पहले देती थी। ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें बोन फ्रैक्चर हुई तो बोन के अंदर भी ब्लड वेसल्स, इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स फटी तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई और ये ब्लड क्लॉट बन गया जिसे हम कहते हैं हेमाटोमा। फिर हीलिंग प्रोसेस जब शुरू होता है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं, ठीक है। हेमाटोमा आहिस्ता आहिस्ता डेब्रिस ख़त्म हो जाता है, ये सॉफ्ट कैलस बनता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बोन बनना शुरू हो जाती है, वो बोनी कैलस बन जाता है। जब बोन मुकम्मल तौर पे डेवलप हो गया, अब देखें ये जो इर्द गिर्द एक्सेस मटीरियल था, आखिरी प्रोसेस में वो एक्सेस मटीरियल भी ख़त्म हो गया। अब लगता ही नहीं है कि वहाँ पे कभी कोई फ्रैक्चर था। ये फ़र्क बस ये होता है कि जब आप ओपन रिडक्शन करवाते हैं तो उसमें चूँकि बिल्कुल किनारों को सर्जरी की जाती है, जोड़ा जाता है। लेकिन जब आप क्लोज रिडक्शन करवाते हैं तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बोन के किनारे सही तरह से आपस में मैच नहीं हो सके, आपस में वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ नहीं सके, तो हड्डी टेढ़ी रह जाती है। तो फिर कई बार ये होता है कि आपको वो जो हड्डी प्रॉपर जुड़ नहीं पाती, या अगर जुड़ भी गई है तो फिर वो टेढ़ी रह जाएगी, वो टेढ़ापन फिर सारी उम्र रहता है। तो इसलिए अर्ली अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बोन जो है वो सही तरह से नहीं जुड़ पा रही, उसमें थोड़ा टेढ़ापन है, तो कई लोग जो है दोबारा से ऑपरेट करवा लेते हैं कि नहीं मैंने दोबारा करवाना है, ये क्लोज रिडक्शन से सही नतीजे नहीं मिले तो मुझे अब ओपन रिडक्शन करवा लेनी चाहिए। बहरहाल ओपन रिडक्शन भी होती है, क्लोज रिडक्शन भी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अगर आप ज़ाहिर है ओपन रिडक्शन में सर्जरी की जाती है, वो ज़रा महंगा इलाज है। क्लोज रिडक्शन जो है वो उसमें डॉक्टर को कुछ भी नहीं करना, उसने जस्ट आपके बोन्स के वापस सीधा कर देना है अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से। तो एट दी एंड फिर कास्ट तो करना ही है, ट्रैक्शन तो करना ही है, सपोर्ट तो कोई देनी है वो प्लस्तर की सूरत में जैसे भी, और टाइम उसको लगना है। और ओल्ड एज में आपको बताया ज़्यादा टाइम लगता है, और जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं जो वज़न उठाती हैं उनको भी ज़्यादा टाइम लगता है। यंग एज में कम टाइम लगता है, जल्दी बोन जो है वो हील हो जाती है। तो ये आपका सारा प्रोसेस था, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। हमने रीज़न्स भी पढ़ी, रिडक्शन के तरीके भी पढ़ लिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहले हेमाटोमा बनता है, फिर सॉफ्ट कैलस बनता है, फिर बोनी कैलस बनता है, और आखिर में रीमॉडलिंग के बाद बोन मुकम्मल तौर पे जुड़ जाती है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, मैसेज में भी, इनबॉक्स में भी। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। और किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछा करें, मैं इंशाल्लाह जब भी मैसेज पढ़ता हूँ मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।